माता दुर्गा। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि पर्व के पावन व्रत पर आज हम नवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करेंगे तथा माता प्रथम शैलपुत्री की कथा का भी श्रवण करेंगे। जय माता दुर्गा। आज से नवरात्रि व्रत प्रारंभ हो चुका है। आज के दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि में जो लोग रोजाना व्रत करते हैं उनके लिए पूजा पाठ के अलावा नवरात्रि व्रत कथा का पाठ करना, श्रवण करना महत्वपूर्ण बताया गया है। देवी पुराण के अनुसार यह अनिवार्य है। नवरात्रि प्रारंभ व्रत कथा अनुसार एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मण, श्रेष्ठ चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया था? मैं यह जानना चाहता हूँ, तो आप विस्तार पूर्वक कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हो जाते हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वालों को पुत्र, धन की लालसा करने वाले को धन, विद्या की चाहत रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य को रोग दूर हो जाते हैं। तथा मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि वृद्धि होती है। वन्यता को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अग्निहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती और वह धन धान से रहित हो जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो साधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो जाती हैं, नाना दुखों को भोगती हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन अवश्य कर सकता है और 10 दिन बंधुओं सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। हे बृहस्पति, जिससे पहले इस व्रत को किया है वह कथा मैं तुमसे सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए अवश्य कहो। मैं अवश्य ध्यान पूर्वक होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए मुझ पर कृपा करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। वह भागवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता वह उस समय नियमों से वहां उपस्थित रहा करती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ
खेल में लग गई और भगवती की पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी दुष्ट तथा कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से वह कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो। परंतु होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसके कर्मों के अनुसार वैसा ही फल पाता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना तो ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से प्राणी आदि उसको अधिक तृप्ति कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भरता से कहे हुए वचन को सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर भला क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी। आहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वहां रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है, वह सब मुझसे कहो। ऐसे वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का व्यत्यन सुनाती हूँ, तुम अवश्य इसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद यानी भील की स्त्री थी और आदि पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन तक नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह अवश्य मुझसे मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। यह कथा सुनाते हुए आगे ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी की वचन सुन वहाँ ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसे ने तथास्तु ठीक है कहा, ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति क्रांतिवय हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी,
दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित फल देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कार निर्जन वन में मैं विचर रही हूँ। ने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरी रक्षा करो। यह कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा, ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और कुछ जो तेरी इच्छा हो वह वर मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का सविस्तार वर्णन सुनाइए। मैं यह व्रत सुनना चाहती हूँ। इस प्रकार ब्राह्मणी की वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन अवश्य करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अधर्य अवश्य दे। बिजोरा के फल से अधर देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अधर देने से कीर्ति, डाक से अधर देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अधर देने से सुख की प्राप्ति और केले से अधर देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प व फूलों से अधर देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन अवश्य करें। तथा खांड घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से अगर व्रत करे तो उसे आचार की अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण कथा को सुनाते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शरीर संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता। बोलो माता भगवती की जय। जय माता दुर्गा। जय माता दुर्गा। माता दुर्गा के सर्वप्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की व्रत कथा।
माता दुर्गा के नव रूपों में सर्वप्रथम पूजनीय रूप है माँ शैलपुत्री। माता शैलपुत्री बेहद ही दयालु और कृपालु है। इनकी पूजा अर्चना करने से शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय माता शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री की व्रत कथा अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। माता सती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी, लेकिन जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां पर पिता दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपने पिता की बातों को सुनकर माता सती बेहद निराश हुई और उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जिसके बाद माँ सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और वह शैलपुत्री कहलाई। माता शैलपुत्री का यह स्वरूप आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने, आत्मशुद्धि की ओर पहला कदम बढ़ाने का है। माँ के आशीर्वाद से जीवन को सकारात्मक दिशा देने का श्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है। जय माता शैलपुत्री। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन अवश्य दें, ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।